हम गौतम बुद्ध को अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और लोगों के जीवन में कई बदलाव लाए। ये कहानी उनके बचपन की है, जब वे छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। राजा शुद्धोधन, जो गौतम बुद्ध के पिता थे, के महल के पास एक बागीचा था, जहाँ सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लेते थे। एक दिन जब वे अपने बागीचे में बैठे थे, एक घायल हंस उनके पैर के नीचे गिर गया। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। हंस को देखकर ऐसा लगा कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को संकट में देखकर और उसे फड़फड़ाते देख सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो गया और वे हंस की सहायता करना चाहते थे। उन्होंने पहले उस हंस के शरीर से वह तीर निकाला और जख्मी जगह पर मरहम से पट्टी लगा दी। इतना सब करने के बाद देवदत्त कुछ ढूंढते हुए सिद्धार्थ के पास आए। जैसे ही देवदत्त सिद्धार्थ के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, ठीक है, ये तुम्हारे पास है, मेरे पास लाओ। मैंने इसका शिकार किया है। मुझे इसका शिकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और इस पर अब मेरा अधिकार है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा, नहीं, ये हंस घायल हो गया है और मेरे पास आया है। मैंने उसकी मदद की और उसकी जान बचाई है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। उस हंस के हक को लेकर दोनों भाइयों के बीच में बहस हो गई। अब वे जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका अधिक अधिकार है। अतः दोनों ने निश्चय किया कि दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिता कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजा शुद्धोधन के पास गए। जैसे ही वे राजा के पास पहुंचे, देवदत्त ने पहले कहा, महाराज, इस हंस पर मेरा सर्वोच्च अधिकार है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ को ये हंस मुझे देने के लिए कहें। देवदत्त की बात पूरी होते ही राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि क्या है पूरा मामला। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को सारी बात बताई और उनसे कहा, बाबा, बात तो ये है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया, लेकिन ये हंस घायल होकर मेरे पैरों के पास आ गया। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और ठीक किया। अब बता दें कि इस हंस पर सर्वोच्च अधिकार मेरा है। राजा ने इस बात को अच्छी तरह से समझा। इस पर विचार करने के बाद उन्होंने सभा में सबसे ये कहा, जो मारे उससे अधिक बचाने का अधिकार सर्वोच्च है, इसलिए इस हंस पर सबसे बड़ा अधिकार केवल और केवल सिद्धार्थ के हैं, क्योंकि वह उस हंस को बचाते हैं। सिद्धार्थ ने उस हंस को मारा नहीं है, बल्कि उस हंस को घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचा ली। राजा के इतना कहने के बाद देवदत्त भी इस बात को अच्छी तरह समझ गए। वह ये भी जानते थे कि रक्षक के पास मारने वाले से अधिक अधिकार होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मारने वाले से रक्षक बड़ा होता है और मारने वाले से उसका अधिकार भी बड़ा होता है। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करके हम अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाते हैं। एक अच्छा समाज एक अच्छे देश की पहचान है। इसलिए आप भी आज से संकल्प लें कि आप भी दूसरों की मदद जरूर करें।